माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन तो रक्त संबंध का पार्ट 2 वीडियो लाई हूँ। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पार्ट 1 बताया है, जिसमें मैंने रक्त संबंधित जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसका फर्स्ट ट्रिक कैसे मतलब पता करें कि कोई इशारा कर रहा है तो क्या होगा, मतलब किसके बारे में बता रहा है, वो उस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जैसा कि मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि कहीं बोले आपसे कि ए भाई है बी का, अगर इस तरह का कहीं बोलता है कि ए भाई है बी का, तो उसे किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो उसे इस तीर के सहारे निरूपित करेंगे। ठीक है, मतलब दर्शाया जाएगा कि जैसे कहीं बोल दे ए भाई है बी का, तो ए भाई है बी का, क्लियर है। अगर कहीं बोले बी भाई है ए का, तो ये जो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, क्लियर। यह इस तरह था भाई बहन का दर्शाने वाला। और अब कहीं अगर पूछेगा कि अगर ए जो है ए पिता है किसका, ए पिता है बी का, अगर इस तरह का कहीं बोले कि ए पिता है बी का या फिर वो पिता है, किसी का भी नाम लेके बोले, अगर पिता का बोले तो जैसे कि यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी, इस तीर के सहारे से, इस तीर से इसे निरूपित करेंगे कि यह इसका पिता है। और भाई का बोले तो इस तरह से करेंगे और पिता का बोले तो इस तरह से। और इसी तरह अगर एग्जाम्पल में अगर ए माँ है बी की, ए माँ है बी की, अगर या फिर का, तो कुछ भी ऐसे बोले, माँ भी पूछेगा तो उसे भी हम इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि ये भाई बहन का देगा तो हमें इस तीर के सहारे से उसे निरूपित करना है, क्लियर। और कहीं माता पिता का दे तो हमें यह जो तीर दे रहा है आपको ऊपर जा रहा है, इस सर्कल के इस तीर के सहारे से हम इसे निरूपित करेंगे, क्लियर है। और मैंने आपको इसमें क्वेश्चन कराया था कि राम ने गणेश से कहा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था ना, कि क्या था कि तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। तो इसमें मैंने आपको रिलेशन बताया था कि वो उसका मेरा भाई होगा, क्योंकि उसके नाना का लड़का तो उसका मामा हो जाएगा, नाना का जो लड़का है वो उसके मामा हो जाएंगे, और मामा का बेटा मेरा भाई लगता है, क्लियर। तो इस तरह के इस तरह के क्वेश्चन में बस इशारा करके बताते हैं कि तुम मेरे ये वो, मार तरह का बहुत तरह का बात बोलता है। तो उसमें बस छोटा सा है कि हमें अगर ये टाइग्राम बना के पाइग्राम बना के सॉल्व करेंगे ना तो भी हो जाएगा, या तो हम बस उसे अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी हमसे सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि इसमें मैं बता दी आपको कि अगर भाई बोले तो इस तरह, माता पिता बोले तो इस तीर के सहारे से इसे निरूपित करेंगे, क्लियर है। अब चलिए आज का हम ये तो हमारा फर्स्ट ट्रिक था, अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे भी दे दे, ये हमारा मान लीजिए टाइप 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो कहीं पे भी अगर बोलता है ना कि ए पिता है बी का, या फिर कोई आपको इस तरह का पाइग्राम बना के दे दे, ए पिता यह हो गया, या फिर ए माइनस बी, ए गुणे बी, या फिर ए भागे बी, क्लियर। अगर इस तरह का कहीं देता है ना क्वेश्चन के इसमें बताओ कि कौन क्या है, कौन किसका क्या है, तो सबसे पहले आपको यह जो बीच में जिस चीज़ का भी यूज़ किया है ना, प्लस माइनस गुणा भाग, इन सब का हमें याद कर लेंगे। अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ ले तो हमें आराम से याद हो जाएगा। जैसे प्लस का मतलब होता है, यहाँ पे प्लस का मतलब होगा जो ए है, सॉरी, यहाँ पे प्लस का मतलब होगा कि ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता है, क्लियर। ये जो प्लस है, प्लस से पिता को दर्शाया गया है, ए बी का पिता है, क्लियर। और ए माइनस बी, तो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, क्लियर है। यहाँ पे प्लस का मतलब पिता होगा, क्लियर, और माइनस का मतलब माँ होगा। और यहाँ पे गुणा दिया है तो ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, क्लियर है। ए बी का भाई है तो भाई को हम गुणे के सहारे से, ये जो मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है, चिन्ह, इससे दर्शाएंगे, क्लियर। और भाग आया तो ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है। बहन को भाग से और गुणे से भाई को, ठीक है। यहाँ पे प्लस का मतलब पिता होगा, माइनस का मतलब माँ होगा, गुणा का मतलब भाई, और भाग का मतलब बहन। मतलब एडिशन मतलब पिता, सब्ट्रैक्शन मतलब माँ, मल्टीप्लिकेशन मतलब भाई, और डिवीजन मतलब बहन, ठीक है। इसे हम एक दो बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेकंड टाइप्स का जो मतलब ट्रिक था हमारा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कुछ बेसिक हम उसमें सीख जाएँ, ठीक है। और उसके बाद हम एमसीक्यू जब करेंगे तब हम बहुत सारा इसका क्वेश्चन लाएंगे, तो तब आप इसे और अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब इसका क्वेश्चन। और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा कि विकल्पों में से कौन दर्शाता है कि पी एस की दादी है, पी एस की दादी है, हमें यह बताना है, क्लियर है। तो जैसा कि हम पहला विकल्प अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पी प्लस क्यू गुणे आर और भागे एस, यह हमारा पहला विकल्प है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी का मतलब, यहाँ पे पी किसका पिता हो जाएगा, क्यू का, सॉरी, इस तीर के सहारे से इसे निरूपित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी किसका पिता है, क्यू का, पी क्यू का पिता है, क्लियर। क्यू आर, और गुणा का मतलब क्या होता है, भाई। तो मैंने क्या बताया था, क्यू किसका भाई है, आर का, ठीक है, क्यू आर का भाई, और पी क्यू का पिता, क्लियर। और फिर क्या पूछ रहा है, आर, और आर भागे एस दिया है, तो इसमें आर एस की बहन है, ठीक है। ये जो आर है यह किसकी बहन है, एस की।
तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि यह एस एस लड़का है या लड़की है। ठीक है, मतलब यहाँ तो पता चल रहा है कि क्यू 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 जो है वो पुरुष है, ये पता चल रहा है, और आर क्या है, आर महिला है, यह भी पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एस क्या है यह हमें पता नहीं चल रहा है, तो जिस वजह से यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, पी क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे लड़का है या फिर ये लड़की है, तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, हमारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा विकल्प सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। अब हम दूसरा विकल्प सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है पी माइनस क्यू प्लस आर भागे एस, यह दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माइनस का मतलब माँ होगा। क्लियर, पी सॉरी पी किसकी माँ है, क्यू की, तो पी माँ क्यू की, क्यू प्लस आर, क्यू आर का पिता है, क्यू क्या है, ये जो क्यू है यहाँ पे, ये क्यू जो था ये किसका पिता है, आर का। ठीक है, यह पी क्यू की माँ है, क्यू आर का पिता है। क्लियर, आर और एस बस बचा है ना, आर और एस, तो आर भाग का मतलब क्या होता है, प्लस बहन होता है, तो ये जो आर है यह एस की बहन है। क्लियर, आर क्या है, एस की बहन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है दूसरे विकल्प में हमारा, यह हमारा दूसरा विकल्प है, इसमें बताया है कि पी क्यू की माँ है, माइनस का मतलब माँ होता है, और फिर क्या है क्यू प्लस आर है, तो क्यू पी का पिता हो गया। क्लियर, आर भागे एस, तो आर जो है वो एस की बहन है, और हमसे पूछा क्या है पी एस की दादी है, यह कौन सा विकल्प दर्शाता है, यही ना पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें पता चल दो तीन चीज़ है जो हमें पता है कि पी जो है वो महिला है, क्या है, पी जो है वो महिला है, यह क्लियर है हमें, और उसके बाद क्यू जो है यह पुरुष है। ठीक है, पी महिला है, क्लियर, क्यू पुरुष है, यह भी क्लियर हो गया। और जो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू से एक जनरेशन ऊपर क्या है हमारा, यह आर है, आर क्या है, आर भी महिला है। क्लियर, और एस जो है यह दो जनरेशन ऊपर का अर्थ यह होता है ना कि दादा या दादी होता है। ठीक है, कि जैसे एक जनरेशन माता पिता, दूसरा जनरेशन उनके ऊपर दादा दादी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे पूछा है कि पी और एस का संबंध क्या है, तो हमें पता है कि पी क्या है, पी एक महिला है। ठीक है, और एस, तो यह देख रहे होंगे यहाँ पे यह जो है पी और एस का संबंध, यहाँ पे पी जो है वो एस की दादी है। ठीक है, पी जो है वो एस की क्या है, दादी है, लेकिन हमें एस नहीं पता है कि वो लड़का या लड़की है, तो बस हमारा यहाँ पे लिख देंगे एस। ठीक है, यहाँ पे यह अगर बोला होता कि पोता है या फिर पोती है तब हम इसे और सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए बस यहाँ पे बस इतना ही सॉल्व करेंगे कि पी जो है किसकी दादी है, एस की। क्लियर है, इसमें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पी क्यू की माँ है, ठीक है, यह माँ हो गई, और क्यू आर का पिता है। ठीक है, क्यू जो है वो आर का पिता है, तो यह जो है इसकी भी दादी लगेगी। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, आर एस की बहन है। जब पी आर की दादी लग सकती है या महिला है, तो एस की भी तो दादी होगी, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है। जब इसकी कुछ दादी लग रही है तो इसकी भी दादी लगेगी, ये दोनों भाई बहन है, तो एस की भी पी दादी है, और एस का जनरेशन पता नहीं है, सॉरी एस का जेंडर पता नहीं है कि वो लड़का या लड़की है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसमें, क्योंकि इसमें कुछ पूछा नहीं है कि ये दादी लड़का है या फिर लड़की है। क्लियर है, तो बस हम इसमें पी एस की दादी है हम इतना सॉल्व करके रहने देंगे, और हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दो बार प्लस दिया है, ये तो हमारा विकल्प कभी सही नहीं हो सकता। और यहाँ पे देख रहे प्लस भाग गुणा दिया है, यहाँ पे पूछा क्या है दादी, और यहाँ पे प्लस भाग पता नहीं गुणा क्या भाई वही सब ला दिया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब तक इसमें कोई महिला है ही नहीं तो फिर कहाँ से आंसर सही होगा। इसमें महिला है, माइनस का मतलब महिला होता है, माँ होती है, मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है m माइनस एन गुणे 2 भागे p में बताना है कि m का p से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पे m और p का रिलेशन पूछा है कि ये दोनों मतलब इन दोनों का क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है m माइनस का मतलब माँ होता है। ठीक है, तो m माँ है किसकी, n की। क्लियर है, और n गुणे o, गुणा का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे सॉरी m माइनस एन हो गया, तो m माँ है n की। ठीक है, यहाँ पे m माइनस एन दिया है, तो माइनस का मतलब तो माँ होता है, तो m माँ है n की, और n गुणे 2 दिया है, तो गुणा का मतलब होता है भाई। ठीक है, गुणा का मतलब क्या होता है, भाई, तो n किसका भाई है, o का। क्लियर है, n o का भाई हो जाएगा। ठीक है, और o भागे p, भाग का मतलब डिवाइस का मतलब बहन होता है, तो o किसकी बहन है, p की। क्लियर है, यही ना पूछा है, m भागे n, तो यह माता है, सॉरी हाँ यह माँ है, m जब n की माँ है, ठीक है, और n o का भाई है। क्लियर, और o p की बहन है। ठीक है, यही ना है, यहाँ पे यही ना क्वेश्चन है। m n की माँ हो गई, जब n की माँ है तो n का भाई o है, और o की बहन p है। तो जाहिर से पता चल रहा है इसमें कि m और p का रिलेशन पूछा है, तो जब ये सब भाई बहन है
तो यह ए इसकी माँ है, तो इन दोनों की भी माँ ही होगी। ठीक है, तो एम का पी से क्या संबंध है, तो एम पी की माँ हुई। ठीक है, एम पी की माँ है। क्लियर है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इस तरह से जो टाइप यहाँ पे पाइग्राम बना देता है तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए, माइनस का मतलब माँ होता है, बुरा का मतलब भाई, भाग का मतलब बहन। यहाँ पे भी सिंपल सा मैंने कर दिया है, आप इसके सहारे भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि एन जब ओ की बहन है, भाई है, और ओ पी की बहन है, तो जाहिर से ये सब तीनों आपस में भाई बहन है। और इन तीनों, जब एन की माँ एम है तो इन दोनों की भी माँ एम ही हो जाएगी। तो एम और पी का पूछा है तो एम और पी का रिलेशन माँ हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो टाइप्स 2 क्वेश्चन होते हैं ना रक्त संबंध में, इसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे इसमें कोई बोलेगा कभी दादी को दर्शाने के लिए, तो कभी किसी का भी रिलेशन दर्शाने के लिए, या फिर किससे किसका क्या संबंध है, इस तरह से इसमें ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें का मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवा देती हूँ, उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म। अब इसी को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है ना, ए गुणे बी का अर्थ ए बी की माता है, ए भागे बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। मतलब गुणा का यहाँ पे माँ हो जाएगा, भाग का भाई हो जाएगा, और प्लस का पुत्र, और माइनस का पत्नी। ठीक है, ये तो दूसरी तरह से बना कर दिया है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो पहले यहाँ पे इस तरह का एक बना के देगा आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आर गुणे एच प्लस डी में आर और डी, आर का डी से क्या संबंध है, तो आर गुणे एच जो दिया है, तो यहाँ पे आर गुणा का मतलब माँ होगी, तो आर एच की माँ है। ठीक है, और प्लस का मतलब पुत्र, एच प्लस डी है, तो एच डी का पुत्र है। क्लियर, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आर और एच का आर गुणे एच दिया है, तो गुणा का मतलब यहाँ पे माँ है, तो आर एच की माँ हो जाएगी, और प्लस का मतलब पिता पुत्र है, तो एच डी का पुत्र हो जाएगा। आर और डी से संबंध पूछा है, तो आर का जेंडर ये क्या बोलते हैं, फीमेल है, क्योंकि इसकी माँ है, और डी का बताया नहीं है, तो ढाई से इसका पुत्र है, तो यह इसका पिता होगा। इन दोनों का रिलेशन पूछा है आर और डी का, तो आर और डी का क्या संबंध है, तो आर का डी से क्या संबंध है, तो आर जो है डी की पत्नी है, इसमें यही पूछा है। ठीक है, आर से और डी से क्या संबंध है, तो आर डी की पत्नी है। यहाँ पे साफ पता चला, जब एच की माँ है और डी का यह पुत्र है, तो इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, तो यहाँ पे इसका यही पूछा है। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन इसी ट्रिक से एक सॉल्व करते हैं, यह भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, जे माइनस टी, तो जे माइनस का टी मतलब जे पत्नी है टी की, तो यहाँ पे जे पत्नी हो गई किसकी, टी की। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर पता चल गया, यह फीमेल है और यह मेल है। टी भागे के, ठीक है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, पुत्र। टी के का पिता है, सॉरी पुत्र है, और के प्लस एफ, या के जो है एफ का पुत्र है, सॉरी यहाँ पे भाई होगा। यहाँ पे पूछा है टी के, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जे माइनस टी भागे के प्लस एफ दिया है, तो एफ का जे से क्या संबंध है, एफ और जे का क्या संबंध है ये पूछा। तो जे माइनस के, माइनस का मतलब पत्नी, तो जे जो है वो टी की पत्नी है। क्या है, जे टी की पत्नी है। टी भागे के, भाग का मतलब भाई, टी के का भाई है, टी जो है वो के का भाई है। क्लियर, और के भागे के प्लस एफ है, तो के एफ का पुत्र, ये जो के है एफ का पुत्र है। तो यहाँ पे पूछा है कि जे और एफ का क्या रिलेशन है, एफ और जे का, एफ जे से क्या किस प्रकार संबंधित है, तो यह पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जे माइनस के दिया है, तो जे पत्नी हो गई किसकी, टी की। टी भागे के है, तो टी किसका भाई हो गया, के का भाई है, टी के का भाई है। ओके, यहाँ पे यह भाई है, और के और एफ का बताना है, तो के प्लस एफ, के जो है वो एफ का पुत्र है, के पुत्र है किसका, एफ का, तो एफ और जे का पूछा है, तो ये दोनों जो भाई हो गए, ये दोनों भाई हैं। तो और यह एफ जो है टी और के का पिता हो गया, और जे और के का, जे एफ का संबंध पूछा है, तो एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे इस तरह से अगर देखें तो यह दोनों जब भाई हैं टी और के, तो एफ और जे का संबंध देंगे, तो यह जे जो है वो एफ के पुत्र वधु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एफ का कोई भी जेंडर नहीं दिया है कि यह फीमेल है या फिर मेल है, तो यहाँ पे जेंडर जब नहीं दिया है तो हम इसका आंसर कुछ भी नहीं मानेंगे, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, एफ का जे से क्या संबंध है, तो हम तो बताने के लिए बता दिए, एफ जे की पुत्र वधु लगी होगी, बट यहाँ पे इसका जेंडर नहीं दिया है, तो ये नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है जहाँ कहीं भी पूछता है कि इसमें पति पत्नी का पूछेगा, तो इस तरह का कोई डायग्राम बना के देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए 13 से 25 या 1 से 5 तक में, इस तरह से करके, जैसे एक पैसेज वाला क्वेश्चन होता है ना, उसी तरह ये भी क्वेश्चन में इस तरह पूछता है। और बाकी तो पता ही है कि प्लस का मतलब पिता, माइनस मतलब माँ, और भाग का मतलब बहन, और गुणा का मतलब भाई होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो फिर हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले, ये हमारा ब्लड रिलेशन का सारा टॉपिक्स खत्म हो गया, अब हम दूसरा कोई टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है,
थैंक्स वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।